अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 के अंदर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो है वो ब्रेन स्टार्ट कर रहे हैं जी। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। ब्रेन का मतलब आज जो है हम आधा जो है वो ब्रेन के हिस्से जो है वो कवर करेंगे, आधा ब्रेन को पढ़ेंगे आज। और ये चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हमने पढ़ना है जी ब्रेन। तो ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले आपने जो है एक फ़्लो चार्ट जो है वो याद करना है। अगर आप इस फ़्लो चार्ट को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो बहुत चीज़ें जो है आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी सीएनएस की। सीएनएस जो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो उसके अंदर हमें पता है कि दो चीज़ें आती है, एक का नाम हमारे पास ब्रेन होता है, दूसरी चीज़ का नाम हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो होता है आगे उसके तीन पार्ट जो है हमने डिवाइड किया ब्रेन को फोर ब्रेन के अंदर। दूसरा हिस्सा उसका है मिड ब्रेन और थर्ड हमारे पास है हाइंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो है वो इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आगे जो फोर ब्रेन है उसके मजीद तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन में जो है हमारे पास सेरिब्रम आता है पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से का नाम थैलामस है और थर्ड हिस्से का नाम हाइपोथैलामस है। ठीक है, तो फोर ब्रेन के मेजर तीन हिस्से होते हैं, सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। मिड ब्रेन क्योंकि बहुत स्मॉल है तो इसके मजीद कोई पार्ट नहीं होता। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात कर लें तो हाइंड ब्रेन के अंदर मजीद आगे तीन पार्ट हैं। सेरिबेलम फर्स्ट पार्ट का नाम, पॉन्स, और थर्ड हमारे पास है मिडोला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, तो मिडोला ऑब्लिंगेटा जो है ये थर्ड पार्ट है। तो सेरिबेलम, पॉन्स और मिडोला ऑब्लिंगेटा जो है वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। तो आपने ये फ्लो चार्ट इस तरह याद कर लें तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है वो ईजी लगना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जी ब्रेन को, कि ब्रेन जो है वो दिमाग को कहा जाता है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है वो पार्ट है। तो हम ब्रेन को स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर जितने भी उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़, कोई भी काम हो रहा है ज़िंदगी के अंदर तो वो किसके कंट्रोल में होगा, ब्रेन के कंट्रोल में होगा। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर जो है वो ब्रेन्स वगैरह क्या कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंसानों की बात कर लें, हम खुद की बात कर लें, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। अब इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं ब्रेन की, तो सबसे पहले जो इसकी हिफाजत करता है उसका नाम होता है क्रेनियम। ठीक है, ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम अ पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, क्रेनियम जो है ये खोपड़ी का हिस्सा होता है। ठीक है, ये जो ऊपर सर वाला हिस्सा है इसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम जो है ये ब्रेन की हिफाजत करती है। ये हड्डियों से बना हुआ है एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन की हिफाजत कर रहा है, ब्रेन को चोट लगने से जो है वो बचाता है। ठीक है, अब क्रेनियम के अंदर मजीद जो है वो हमारे पास कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, उनका नाम होता है मेनेंजिस। ठीक है, मेनेंजिस जो है वो क्या है जी, इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर। मतलब एक तो क्रेनियम जो है जो कि हड्डियों से मिलकर बनी, उसके अंदर मजीद तीन लेयर्स हैं। ठीक है, उन थ्री लेयर्स का नाम हमारे पास क्या है, क्रेनियम है। और सॉरी, क्रेनियम के अंदर होती है, उनका नाम क्या होता है, मेनेंजिस। ठीक है, इनसाइड द क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर कार्ड मेनेंजिस। क्रेनियम के अंदर मजीद थ्री लेयर्स होती है, उनका नाम मेनेंजिस होता है। मेनेंजिस का काम क्या है, मेनेंजिस प्रोटेक्ट द ब्रेन। पहला फंक्शन तो इनका ये है कि ये ब्रेन की हिफाजत करती हैं। आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, दूसरा उनको फूड वगैरह भी ब्रेन के टिश्यूज़ को प्रोवाइड करती हैं। और थर्ड इनका काम होता है ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज, क्योंकि ये जो मेनेंजिस होती हैं इनमें से कैपिलरीज गुजर रही होती हैं, तो कैपिलरीज से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो ब्रेन को जाते हैं, और मेनेंजिस साथ साथ इसको जो है वो प्रोटेक्ट भी करती हैं ब्रेन को। ये डायग्राम देख सकते हैं आप, इसके अंदर आपको स्कल का जो है वो हिस्सा दिखाया गया है। तो स्कल के अंदर ये सारा जो है आपको स्कल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर चेहरा भी आता है। लेकिन अगर हम इस हिस्से की बात करें, ऊपर ऊपर जो सर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो इसका नाम हमारे पास होता है क्रेनियम। ये जो हड्डियों से बना हुआ है इसका नाम क्या है, क्रेनियम। ठीक है, इतने हिस्से का, इतने पार्ट का नाम। अब क्रेनियम के अंदर मजीद आपको पता है थ्री लेयर्स हैं। ठीक है, वो थ्री लेयर जो है वो ब्रेन की हिफाजत कर रही हैं, उसको ऑक्सीजन दे रही हैं और उसको फूड प्रोवाइड कर रही हैं, और उसका नाम होता है मेनेंजिस। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेंट्रिकल्स के। वेंट्रिकल्स जो है वो क्या होते हैं, तो वेंट्रिकल्स जो है ये खाली जगह को हम कहते हैं, बॉक्सेस वगैरह जो है ब्रेन के अंदर स्पेस, खाली स्पेस होती है, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, द ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब ब्रेन के अंदर कुछ खाली जगह है, कुछ स्पेस है, उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, इस वजह से उसे हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर खाली जगह है वो एक लंबी सी नाली है, और उसका नाम क्या होता है, सेंट्रल केनाल। ठीक है, तो ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं वेंट्रिकल्स और
स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या पाई जाती है जी, सेंट्रल केनाल। सेंट्रल केनाल और वेंट्रिकल दोनों ही ये खाली जगह स्पेस होती हैं और इन स्पेसेस के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल केनाल इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो क्या होता है, ये ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल केनाल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि ये फ्रिक्शन को कम करता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को बचाता है। देखिए अगर हम जंप लगा गिरते हैं तो हमारे ब्रेन के पार्ट अंदर हिलते हैं, तो वो ब्रेन के पार्ट जो है अगर यहाँ पे फ्लूइड ना होता तो एक दूसरे के साथ टकराने थे और उनको जो है वो कोई डैमेज हो सकता था। तो ये फ्लूइड जो है उसको डैमेजिंग से जो है वो बचाती हैं। तो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि आपको जो है ये हमारे पास पार्ट नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेंट्रिकल्स है, इनके अंदर जो फ्लूइड होगा वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा और यहाँ से एक लंबी सी नाली निकल रही जो कि स्पाइनल कॉर्ड की जानब जा रही है। इसका नाम क्या होता है, सेंट्रल केनाल होता है। उसका इसके अंदर भी जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी डिवीजन ऑफ ब्रेन के जो है वो कितने हिस्से होते हैं, तो उसकी हम बात कर लें। अभी हमने फ्लोर चार्ट में भी ये सारा कुछ पढ़ा है, अगेन हम पढ़ लेते हैं इसको, डिवीजन ऑफ ब्रेन को। तो उसमें हमारे पास फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है और हाइंड ब्रेन। हमने ब्रेन को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है फोर ब्रेन के अंदर आता है। मिड ब्रेन तो है बहुत छोटा सा और हाइंड ब्रेन के अंदर मजीद 3 हिस्से होंगे, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास जो है वो फोर ब्रेन होता है। तो ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो फोर ब्रेन का हिस्सा, ये फोर मीन है सामने वाला हिस्सा, ठीक है, आपके जो हेड वाला ये हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा उसे हम फोर ब्रेन कहेंगे। तो फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन, मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट हाईली डेवलप इन ह्यूमन, ठीक है, ये इंसानों के अंदर बड़ा ही डेवलप है, मतलब सबसे ज़्यादा जो हाईली डेवलप फोर ब्रेन पाया जाता है वो किन में पाया जाता है, इंसानों के अंदर पाया जाता है। आगे फोर ब्रेन के मजीद हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन की बात करें तो उसमें हमारे पास थैलामस आता है, हाइपोथैलामस आता है और सेरिब्रम आता है। ये हमने फ्लो चार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था। इधर देख सकते हैं आप ये डायग्राम, सारे ब्रेन की डायग्राम दिखाई गई है। ये सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। हमारे पास हाइपोथैलामस जो है वो सेरिब्रम उसका फोर ब्रेन का हिस्सा है और थैलामस जो है वो फोर ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। और ये आपको वेंट्रिकल्स भी इसमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आगे हम इन पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जो हम पहले पार्ट्स को डिस्कस करते हैं जी फोर ब्रेन के पहला पार्ट जो हमारे पास थैलामस है। तो थैलामस की बात अगर हम करें तो इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम के नीचे होता है। सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है उसके जो बिल्कुल नीचे हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है, थैलामस होता है। अब इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। इट सर्व एज ए रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिले सेंटर से मुराद होता है जो दो चीज़ों के दरमियान राब्ता कायम करता है, ठीक है, जो दो चीज़ों को जोड़ देगा उसका नाम क्या होगा, रिले सेंटर होगा। तो ये ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों से मालूमात को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो जोड़ देता है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला हिस्सा उसका नाम क्या है, थैलामस है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या होता है, इट आल्सो रिसीव एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस एक्सेप्ट नोज से इंफॉर्मेशन लेगा बिफोर दे ट्रैवल टू द सेरिब्रम। सेंसरी इन्फॉर्मेशन मतलब सेंस ऑर्गन से जितनी भी मैसेज आएंगे, मतलब स्किन से आ रहे हैं, ठीक है, नो से, कान से, आंख से, ठीक है, जुबान से, तो उसको ये रिसीव करेगा और फिर सेरिब्रम को देगा, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके। लेकिन नोज से ये जो है इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं करता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका काम थर्ड, थैलामस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन। परसेप्शन होता है फर्ज कर लेना, ख्याल में आ जाना, वो काम हो नहीं रहा, ठीक है। पेन परसेप्शन मतलब पेन का ख्याल, एहसास, दर्द का एहसास, ठीक है, मतलब कोई इंजेक्शन लगने लगता है तो हम कहते हैं मुझे दर्द होगी, अभी इंजेक्शन लगा है नहीं, दर्द का पहले ही सांस हमारे अंदर आ गए, तो वो किसकी वजह से आता है, वो थैलामस की वजह से आता है। नेक्स्ट हमारा इसका फंक्शन है जी कॉन्शियसनेस, ये हमें जो है वो होश में रखता है थैलामस, मतलब स्लीप एंड अवेकनिंग जो है वो जागना, सोना, ये कौन बताता है हमें, ये थैलामस के कंट्रोल में होता है। सोना, जागना कब है, ये सारा कुछ थैलामस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास जी हाइपोथैलेमस, ये सेकंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है, तो इसकी हम बात करते हैं कि ये सेकंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस
इट लाई अबव द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन से तो ऊपर होता है, एंड जस्ट बिलो द थैलामस, लेकिन ये थैलामस से नीचे होता है। इसकी लोकेशन की बात कर लें तो हाइपोथैलेमस जो है मिड ब्रेन से ऊपर होगा, लेकिन थैलामस से जो है वो नीचे होगा। साइज़ की बात करें अगर इसकी हम, तो इन ह्यूमन इट रफली द साइज़ ऑफ आलमंड, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है वो एक बादाम के बराबर होता है, ये आपने याद रखने का, हाइपोथैलेमस का जो साइज़ है वो एक बादाम के बराबर होता है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है जी हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हमने बात की थी कि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों ही सिस्टम मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, मतलब नर्वस सिस्टम को केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ जो चीज़ लिंक करती है, जो चीज़ जोड़ती है, उसका नाम क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है। पहला काम तो इसका ये है। दूसरा काम इसका क्या होता है? इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर होता है, मैंने डायग्राम के अंदर भी दिखाया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन के अंदर होता है, तो उससे जितने भी केमिकल रिलीज होने हैं उसको कौन कंट्रोल करता है जी? हाइपोथैलेमस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड मीन कि बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं ये उनको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। दूसरा हाइपोथैलेमस का काम क्या है? इट आल्सो कंट्रोल द फीलिंग्स, ये बहुत सी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, सच एज रैग, गुस्से को कंट्रोल करता है, ये पेन को, दर्द को कंट्रोल करता है, प्लेयर खुश होने को, ठीक है, एंड सोरो, ठीक है। ये चीज़ें हमें कौन बताता है कि हमें गुस्सा आया, हमें दर्द हो रही है, हमें खुशी है, हमें गम है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है और हमें जो है वो इससे मालूमात जो है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी सेरिब्रम की, कि सेरिब्रम जो है वो क्या होता है। तो सेरिब्रम की अगर हम बात कर लें तो उसमें हमारे पास जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का जो है वो लार्जेस्ट हिस्सा होता है, ठीक है। आपने याद रखना है फोर ब्रेन को हम लार्जेस्ट पार्ट कहते हैं। फोर ब्रेन को लार्जेस्ट पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सेरिब्रम है, ठीक है। तो अगर तो ऑप्शन है वहाँ पे कि विच इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, तो फिर आएगा फोर ब्रेन। अगर वहाँ पे ऑप्शन हो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, तो फिर क्या हम लगाएंगे? सेरिब्रम लगाएंगे। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फंक्शन की अगर हम बात कर लें, इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो इट कंट्रोल स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे जितने भी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट वगैरह कंट्रोल करेगा। ये थिंकिंग, सोचने को कंट्रोल करता है, ये इंटेलिजेंस, ठीक है, जहानत को कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड इमोशंस, और इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जितनी मेमोरीज वगैरह स्टोर होती है वो भी सेरिब्रम करता है कंट्रोल, न्यू मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। जहानत को कंट्रोल करता है, जो लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं उनका सेरिब्रम ज़्यादा काम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मतलब जो सेरिब्रम होता है उसको हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया और उसका नाम ने क्या रखा है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हेमी मीन होता है हाफ, स्फेयर मीन मतलब एक गोल चीज़, ठीक है, मतलब ये गोल होता है सेरिब्रम, इसको हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया और हमने उसका नाम रखा है सेरिब्रम हेमिस्फेयर, ठीक है। मतलब ये हमारे पास फर्ज कर लें ये सेरिब्रम है तो इसको हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो दोनों हिस्सों का नाम क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। नेक्स्ट आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है वो आपको सेरिब्रल हेमिस्फेयर की दिखाई जा रही है जी। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारा हमारे पास जो है वो सेरिब्रम है, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं, एक का नाम लेफ्ट सेरिब्रम है, एक का नाम जो है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ये हमारी बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, मतलब ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो कि राइट है वो क्या करेगा? वो बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करेगा। मतलब जो सेरिब्रम के दो हिस्से हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर लेफ्ट और राइट, जो लेफ्ट वाला है वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट पार्ट में जितने भी हिस्से आते हैं, ठीक है, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट वाले को कंट्रोल करता है। ये सबसे बॉडी के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ पाई जाती है कि लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा और राइट जो ब्रेन होगा वो लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओलिफैक्टरी बल्ब के। ओलिफैक्टरी बल्ब जो है वो क्या होती है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ओलिफैक्टरी बल्ब की बात करें तो ये क्या होती है, तो द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो सामने वाला हिस्सा होता है आर कॉल्ड ओलिफैक्टरी बल्ब, उसे ओलिफैक्टरी बल्ब कहा जाता है, विच रिसीव इम्पल्सिव फ्रॉम द ओलिफैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल, ठीक है। हमने कहा था कि जो हमारे पास थैलामस होता है वो तमाम सेंस ऑर्गन से, कान से, ठीक है, ज़ुबान से, आंखों से, स्किन से इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन नोज से जो है वो नहीं लेता, नाक से नहीं लेता। तो नाक से, नोज से इतनी भी इंफॉर्मेशन आनी वो सारी की सारी ओलिफैक्टरी बल्ब के अंदर आनी है, ठीक है। फिर जो है वो सेंसेशन ऑफ स्मेल जो है प्रोड्यूस होती है, हमें पता चलता है कि स्मेल जो है वो किस तरह की आ रही है। हम स्मेल को
सेंस करते हैं किसकी मदद से, ओलिफैक्टरी बल्ब की मदद से। तो नोज से एक नर्व जाती है, उसका नाम ओलिफैक्टरी नर्व होता है, वो जाती है किसके पास, ओलिफैक्टरी बल्ब के पास। फिर ओलिफैक्टरी बल्ब जो है हमें बताता है कि सेंसेशन ऑफ स्मेल जो है वो क्या है। तो ये कहाँ पे होती है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बिल्कुल सामने वाले हिस्से के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो सेरिब्रम है उसके दो हिस्से होते हैं, एक अंदर वाला अंदरूनी हिस्सा होता है और एक बाहर वाला उसका आउटर हिस्सा होता है। जो आउटर हिस्सा है उसका नाम क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अंदर वाले का हिस्सा का नाम होता है सेरिब्रल मेडुला। वो आपकी बुक पे नहीं लिखा गया है, ठीक है, जस्ट आपको आउटर पार्ट के बारे में बताया गया, उसका नाम क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द अपर layer of cerebral hemisphere that is cerebral cortex consist of gray matter। अब जो सेरिब्रल है, सेरिब्रम है, उसका जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है, मतलब एक सबज मादा होता है, सबज कलर का जो है वो उसके अंदर एक चीज़ होती है। अब ग्रे मैटर हमारे पास क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज। पहली बात तो इसके अंदर सेल बॉडीज होंगी, ठीक है, मतलब न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इसके अंदर आती हैं, एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। और दूसरा इसके अंदर क्या आते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। ऐसे एक्सोन आएंगे जिनके ऊपर माइलिन की शीट नहीं होगी, जिनके ऊपर कोई फैट की लेयर नहीं होगी, ठीक है। मतलब ग्रे मैटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सेल बॉडीज होती हैं और दूसरे एक्सोन्स होते हैं न्यूरॉन्स के। और ऐसे एक्सोन्स होते हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड होंगे, उनके ऊपर माइलिन की शीट जो है नहीं होगी, जो हमने पढ़ा था कि एक फैट की लेयर होती है उनके ऊपर, वो उसके ऊपर मौजूद नहीं होगी। beneath this layer is present वाइट मैटर। अगर हम उसके अंदर वाले हिस्से की बात करें, ठीक है, बाहर वाले हिस्से के अंदर तो ग्रे मैटर पाया जाता है, इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो अगर सेरिब्रम के अंदर वाले हिस्से की बात करें तो उसके अंदर वाइट मैटर होता है, मतलब एक सफ़ेद कलर का जो है उसके अंदर मादा पाया जाता है। द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन। इसमें सेल बॉडी नहीं आएंगी, इसमें ऐसे एक्सोन्स आएंगे जिनके ऊपर माइलिन की शीट जो है वो प्रेजेंट होगी। तो ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडी प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स आते हैं, वाइट मैटर के अंदर जस्ट माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। तो ये आपने इस तरह इनको जो है वो याद कर लेना है। यहाँ से बात जो है वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर कल जो है वो इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके आंसर जो है वो पूछ सकते हैं।